अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक और टॉपिक है ज़ैगोमाइकाटा। इसका दूसरा नाम है कॉन्जुगेटिंग फिंजाई। तो ये आप लोगों ने ज़रा तवज्जो से समझना है बच्चे। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ज़ैगोमाइकाटा को कॉन्जुगेटिंग फिंजाई भी हम कहते हैं, ठीक है। और इसकी आप लोगों ने फर्दर कुछ एग्जांपल भी पढ़ी थी। एक इसकी एग्जांपल थी राइजोपस, जिसे हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, और दूसरे इसमें आते हैं पिलोबुलस, जिन्हें हम कहते हैं स्पिटिंग फंगस। तो आज हम ज़ैगोमाइकाटा के अंदर ये देखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने आप को कैसे बनवाते हैं और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले बात तो ये देख लेनी है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफिजन ऑफ हैफी। जब हैफी मिलते हैं, हर हैफी के पास मतलब कि क्या होते हैं, वन एंड न्यूक्लियस होते हैं। दो हैफी मिलेंगे तो मतलब कि एक हैफी ये है और दूसरा हैफी ये है। जब एक हैफी से वन एंड न्यूक्लियस आए और दूसरे से वन एंड आए तो ये बन जाएगा ज़ाइगोट और ज़ैगोट है। तो आप लोग सबसे पहली बात बता दें कि ज़ैगोमाइकाटा के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो है बाय फ्यूजन ऑफ हैफी। हैफी जब मिलते हैं, हर हैफी के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड, जिसको बोलते हैं 1n। जब दो हैफी मिलेंगे तो बन जाएगा ज़ाइगोट। ज़ाइगोट होगा 2n। इनके ज़ाइगोट को हम नाम देते हैं ज़ैगोस्पोर। ज़ैगोस्पोर हमारे पास थिक वॉल्ड टेम्परेरी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। फर्दर ये ज़ैगोस्पोर जर्मिनेट के थ्रू अपने आप को डिवाइड करेंगे और फर्दर एक मुकम्मल एक ज़ैगोमाइकाटा की बॉडी बना देंगे। इसी तरह इनके अंदर जो हैफी होते हैं वो आमतौर पे नॉन सेप्टेड होते हैं, जिन्हें हम कोएनोसिटिक हैफी भी कहते हैं। नॉन सेप्टेड या कोएनोसिटिक ऐसे हैफी होते हैं मतलब कि जिनमें कोई क्रॉस वॉक्स या सेप्टा नहीं होती, और वो हैफी मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स। मतलब एक ऐसा हैफी है जिसमें बहुत से सेल्स हों और हम मल्टी न्यूक्लिएट हैफी या सेल का नाम देते हैं। इसी तरह इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय स्पोर फॉर्मेशन। हम लोगों ने लास्ट टाइम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़े थे, स्पोर फॉर्मेशन, कोलिडिया फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग। तो इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होती है। आप लोगों ने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन इज द कॉमन मेथड। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू सबसे कॉमन मेथड ये है। इसमें हम लोग ये देखते हैं, ये जो कुछ भी हमने थ्योरी के थ्रू देखा है वो सारा आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहली बात है, ये आपके पास एक फिंजाई है, उसकी बॉडी के नीचे ये होती है कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं राइजाइड का। ये राइजाइड भी बने होते हैं कुछ मॉडिफाइड हैफी के। मॉडिफाइड हैफी मतलब कुछ इनकी बॉडी के हैफी होते हैं जो मॉडिफाई होते हैं, मॉडिफाई होकर बनाते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर। इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं राइजाइड। अब इस राइजाइड के ऊपर की तरफ देखें ना, ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है ऊपर की तरफ, ये वाली इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। लफ्ज़ फोर का मतलब होता है सटा, कोई डंडे नुमा स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो डंडे नुमा हो। स्पोरेंजियोफोर्स, स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर की तरफ ये कुछ पड़े हुए हैं, ये कप शेप स्ट्रक्चर ये वाले, इन्हें हम नाम देते हैं स्पोरेंजिया। इनको क्या बोलेंगे भाई? इनको हम कहते हैं स्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर मियोसिस के थ्रू ये छोटे छोटे जो रेड पड़े हुए हैं ये हैं स्पोर्स। मियोसिस के थ्रू बनेंगे तो स्पोर्स ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे 1n। तो एक बात और समझ लो, स्पोरेंजियोफोर्स जैसे ये पॉइंटर देखें, ये एक डंडी है, इसने ऊपर की तरफ ये कैप को उठाया हुआ है, तो ये डंडी नाम हो गया स्पोरेंजियोफोर और ये इसका नाम हो गया स्पोरेंजिया। इसके अंदर की तरफ जो हो गया वो हो गया स्पोर्स। इसी तरह
ये हमारे पास एक बॉडी है, नाम है स्पोरेंजियोफोर्स, ऊपर की तरफ है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के थ्रू बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर जब इसके अंदर बन जाएंगे, ये स्ट्रक्चर होगी मैच्योर। मैच्योर होने के बाद ये स्ट्रक्चर फटेगी या स्पोर्स निकलेंगे। ये स्पोर्स यहाँ पे आ गए हैं। ये स्पोर्स फर्दर करेंगे जर्मिनेट, सपोर्ट ये जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके ये वाली बॉडी बना लेंगे दोबारा। अच्छा, अगर इस तरह स्पोर्स बनेंगे तो इनको बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। अगर इस स्ट्रक्चर के थ्रू बनेंगे तो इनको बोलते हैं सेक्सुअल स्पोर्स कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्पोर्स सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के थ्रू बनते हैं। अब ये दो फिजाई हैं, कुछ स्पोर्स ये वाले तीनों ने ये वाली फिजाई बना दी, कुछ ये वाले तीनों ने ये वाली फिजाई की बॉडी बना दी। तो सिंपली कैसे बताएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला जो स्पोर है, हमने यहाँ से एक हैफे लिया और इधर से हैफे लिया, यहाँ से जो हैफे लिया वो ये वाला हैफे है और इधर से हमने जो हैफे लिया वो ये वाला है। इनमें से एक हैफे को हम नाम दे देंगे पॉजिटिव का और दूसरे को कह देंगे नेगेटिव। एक्चुअली फिजाई के अंदर जो हैफे होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात कोई भी नहीं होती। उनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए नाम देते हैं ताकि उनके दरमियान में अट्रैक्शन को शो करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करने के लिए हम उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम देते हैं। अदरवाइज फिजाई के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात भी नहीं होती, ना ही यहाँ पे कोई केमिट्स वाली बात होती है। अब दो हैफे आपस में मिलेंगे तो ये इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दी। सबसे पहली बात यह है, जब दो हैफे आपस में मिलते हैं तो उनकी बॉडी आपस में मिलती है। बॉडी के मिलने को बोलते हैं सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी। अब बॉडी मिलने के बाद इनका क्या होगा, फियर ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मिलेंगे। साइटोप्लाज्म के मिलने को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी। अब साइटोप्लाज्म के मिलने के फौरन बाद इनका न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस के मिलने को नाम देते हैं हम कैरियोगैमी। कैरियोगैमी। आप लोगों ने 3 टर्म पढ़े। सोमैटोगैमी क्या है, अगर बॉडी आपस में फ्यूज करे सोमैटोगैमी, अगर साइटोप्लाज्म मिले प्लाज्मोगैमी, अगर न्यूक्लियस मिले तो उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। फॉर एग्जांपल एक हैफे ये था, एक ये था, ये दोनों हैफे एक्ट कर रहे हैं एज ए गैमीट। इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं गैमेटेंजिया। इन्हें क्या नाम देंगे, गैमेटेंजिया कहेंगे। एक्चुअली गैमेटेंजिया के बाद मतलब के जाइगोट मिले हैं, वो सॉरी इनके न्यूक्लियस मिले हैं, न्यूक्लियस के मिलने को बोलते हैं कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी के दौरान जब न्यूक्लियस मिलेंगे तो 1 एन इधर से और 1 एन इधर से, ये दोनों मिलकर बना देंगे जाइगोट। इनके जाइगोट को नाम देते हैं ज़ैगोस्पोर। इन्हें ज़ैगोस्पोर का नाम देंगे। अब यही जाइगोट इसमें फर्दर होगी म्योसिस। म्योसिस होगी, इनकी जर्मिनेशन जो होगी, रूट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ राइजाइड निकलेंगे, राइजाइड निकलेंगे और म्योसिस होगी। फर्दर ये बॉडी इस बॉडी मुकम्मल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा अगर इस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स हैं अगर उनके थ्रू अगर न्यू बॉडी बन रहे तो उसको नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ये हैफे मिल के मुकम्मल एक बॉडी बना दें तो इसे हम नाम देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे जो हैफे हैं वो कौन है, वो है हमारे पास स्पाइनोसाइटिड और ये हमारे पास हो गए रैजोपस। मतलब कि ज़ैगोमैकाटा या कॉन्जुगेटिव फिंजाई के अंदर आमतौर पर रैजोपस आते हैं। तो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ रैजोपस। रैजोपस का दूसरा नाम होता है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। कभी कभी रोटी के ऊपर ब्लैक कलर की, ब्लैक रंग की जो है ना वो फफूंदी वगैरह लग जाती है, उसको नाम देते हैं रैजोपस का और इन्हें हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। तो इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हाँ तो इसका मतलब ये एक आपका मुकम्मल